नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला, आप देख रहे देश का सबसे भरोसेमंद डिजिटल चैनल वीके न्यूज। ज्ञानवापी सर्वे को रुकवाने के लिए मुस्लिम पक्ष एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, लेकिन उसकी दाल गल नहीं रही है, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एएसआई सर्वे को हरी झंडी दिखा दी और जब दाल नहीं गली तो गुस्सा आना तय है। और गुस्सा भी इतना आ रहा है कि देश के पीएम और उत्तर प्रदेश के सीएम के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। दरअसल एबीपी के रिपोर्ट्स के मुताबिक वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में जुमे की नमाज के दौरान विवादित तकरीर का मामला सामने आया है। ये आरोप शहर के मुफ्ती मौलाना अब्दुल बातिन नोमानी पर लगा है। बताया जा रहा है कि मौलाना नोमानी ने 20 मिनट तकरीर में केंद्र और यूपी के सरकारों पर अपनी बौखलाहट निकाली। उन्होंने कहा, मुल्क में इन दिनों जालिम हुकूमतें काम कर रही हैं। पिछले 9 सालों में एक खास तबके को टारगेट किया जा रहा है। मस्जिद और दूसरी इबादत गाहें निशाने पर हैं। अदालतें भी हमें सुने बिना मनमानी तरीके से जल्दबाजी में फैसला सुना रही हैं। बहुत सारे मामले लटके हुए हैं, लेकिन मुसलमानों की इबादत गाह पर 2 दिन में फैसला सुना दिया जाता है। आज हालत को देखकर लगता है कि हम हर साल स्वतंत्रता दिवस तो मना रहे हैं, झंडा फहरा रहे हैं, लेकिन अभी तक हम आज़ाद नहीं हुए हैं। मैं सियासी फायदा हासिल करने के लिए एजेंडा बनाकर मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जहर तो उन्होंने पीएम मोदी के खिलाफ उगला है। सीएम योगी पर निशाना साधते हुए मौलाना ने आगे कहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी गलत बयानी की है। ज्ञानवापी मस्जिद की हकीकत देखे बिना मुख्यमंत्री ने न सिर्फ खुश करने के लिए बयानबाजी की है, इस तरह की बयानबाजी से अदालतों की सुनवाई पर भी असर पड़ता है। अदालत में लंबित मामले पर योगी आदित्यनाथ को विवादित बयान कतई नहीं देना चाहिए था। मौलाना ने आरोप लगाया कि पूरे देश में मुसलमानों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है। ताकत के जरिए बाबरी मस्जिद पर कब्जा कर मंदिर की निर्माण कराया जा रहा है। उन्होंने इस पर कहा, ज्ञानवापी को भी दूसरी बाबरी मस्जिद बनाने की कोशिश की जा रही है। मौजूदा हुकूमत की ज्यादती के खिलाफ मुसलमानों को गंभीर होना चाहिए। मुल्क के लिए मुसलमानों ने आगे रहकर लड़ाई लड़ी। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की अगुवाई मुसलमानों ने की थी। मौजूदा हुकूमत के लोग अंग्रेजों से मिले हुए थे और उनके लिए ही काम करते थे। देश की आज़ादी की लड़ाई में उनका कोई योगदान नहीं था, बल्कि उन्होंने इस लड़ाई को और मुश्किल बना दिया था। बाबरी मस्जिद की तरह ज्ञानवापी को भले ही ताकत के बल पर जबरन हासिल कर ले, लेकिन इंशाअल्लाह बाबरी मस्जिद थी और आगे भी रहेगी। ज्ञानवापी भी मस्जिद है और आगे भी रहेगी। उन्होंने मुसलमानों से हालात को समझने के लिए सूझबूझ से काम लेने की जरूरत बताई। मुसलमान अगर ईमान को पुख्ता कर ले और इबादत में लग जाए तो खुदा एक दिन कोई रास्ता निकालेगा कि सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाएगा। जालिम हुकूमत से निजात पाने के लिए मुसलमानों को सोचना होगा। पिछले 9 वर्षों से मुल्क के हालात एकदम बदल गए हैं। उन्होंने इस पर कहा, 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को मजाक बनाकर रख दिया गया। खुले आम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। अब सिर्फ ताकत का इस्तेमाल कर हमें दबाया और सताया जा रहा है। पहले की हुकूमतें इस तरह के भेदभाव कतई नहीं करती थी। मुल्क में आज़ादी से पहले ऐसे हालात हो गए हैं। आपको बता दें, मुफ्ती मौलाना अब्दुल बातिन नोमानी के तकरीबन 1000 नमाजियों के बीच माइक पर तकरीर दी। मौलाना की तकरीर लाउड स्पीकर पर भी प्रसारित हो रही थी। तकरीर के वक्त दर्जनों की संख्या में पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस के जवान मस्जिद परिसर में ही मौजूद थे। खुतबे के बाद ज्ञानवापी मस्जिद को बचाने के विरोध की दुआ का आयोजन भी किया गया। जुमे की नमाज से पहले मस्जिदों में खुतबा यानी तकरीर होती है, उस समय नमाजियों के अंदर जहर भरा गया। सवाल ये उठ रहा है कि एएसआई सर्वे को लेकर मौलाना को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है और एएसआई सर्वे में हर्ज क्या है? एएसआई सर्वे से कौन से बड़े खुलासे हो जाएंगे? क्यों नहीं मुस्लिम पक्ष एएसआई सर्वे होने देना चाहती है? कौन से राज सामने आ जाएंगे? अब मौलाना के इन भड़काऊ बयान पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।